अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसे कवर करेंगे और एक आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। तो इन्फॉर्मेशन को हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो डाटा होता है तो उस पर हम कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें से हम कुछ यूनिक अपना वैल्यूएबल डाटा निकालते हैं। अब जो डाटा हमने उस डाटा में से निकाला है वो डाटा हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, हम उससे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, वो हमें यूनिक मीनिंग या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसी डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन कंप्यूटर यूज होंगे, यानी कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करना, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक, यानी हाई स्पीड है, जल्दी से जल्दी डाटा एक दूसरे को सेंड रिसीव होता है। जैसे कि व्हाट्सएप है तो कितनी जल्दी आप एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हो। तो कम्युनिकेशन लिंक का अभी के लिए इतना समझे कि कम्युनिकेशन लिंक के जरिए कंप्यूटर अटैच है एक दूसरे के साथ, जिसके जरिए हम डाटा को सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। इसी तरह उसने कहा कि जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी इंटरकनेक्ट का क्या मतलब है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं किसी ना किसी लिंक के जरिए, ताकि लोग एक दूसरे को डाटा रिसीव कर सकें और सेंड कर सकें इंफॉर्मेशन को। इसी तरह जो कम्युनिकेशन लिंक है उसके जरिए आप दुनिया में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो कोई कहाँ जहाँ मर्जी हो आप वहाँ उससे बात कर सकते हैं। फेसबुक पे देखें लोग किन किन से बात कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे बैठे होते हैं। तो इसी तरह उसने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने उसकी तारीफें की है जो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, यानी पूरी की पूरी दुनिया एक गांव की तरह है। जैसे गांव में लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इसी तरह दुनिया में भी लोग एक दूसरे को जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिंदगी की हर फील्ड में बहुत ही अच्छा रोल परफॉर्म किया है। हम इसे यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। अगर किसी के पास मेडिकल फील्ड की इंफॉर्मेशन है, लॉ टेस्ट, तो उसे वो यूज कर सकता है डिफरेंट डिसीज का इलाज करने के लिए। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट पे आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में आप कोई मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं तो वो आपको वहां पर रिप्लाई देगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। इसी तरह आप स्टडी के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, आप स्टडी मेथड को सर्च कर सकते हैं, भाई स्टडी कैसे करनी चाहिए। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कैसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं स्टडी की तकनीक बताऊं, आप ज्यादा देर स्टडी कर सकें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। अब आगे चलते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो उसने कहा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज हो रही है। अब ये इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे यूज कर रही है, ये एक डिजिटल कन्वर्जेंस के जरिए कर रही है, यानी ये मर्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे एक यूनिवर्सिटी है तो उसके डिफरेंट सिटीज में कैंपस होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज होगी एक कैंपस दूसरे कैंपस को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज होता है उसको हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। यहाँ पर उसने कहा इन्फॉर्मेशन को आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो किसी भी सूरत में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है व्हाट्सएप, तो उस पर आप इंफॉर्मेशन इस सारी चीजों में सेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जी कंपोनेंट की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कंपोनेंट की बात करूं तो ये आपके लिए एज अ नोट आ सकता है, लॉन्ग भी नहीं आएगा लेकिन एज अ नोट यानी पार्ट के तौर पर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट को डिफाइन करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की आपने सिंपल डेफिनेशन लिख देनी है, यानी एक ऐसी मशीन जो डाटा को एक्सेप्ट कर सके, जो इनपुट कर सके, आउटपुट कर सके, प्रोसेसिंग करे और सेव करे। ये चार चीजें जिसमें है उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसी ने यही बताया है। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों, ठीक है, जो डिवाइसेस आपस में किसी मीडियम के जरिए कनेक्ट होती हैं उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। और कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेट करने वाला नेटवर्क जिसमें हम डाटा को सेंड और रिसीव भी करेंगे। तो यहाँ पर उसने यही बताया कि आप जिस मर्जी लोकेशन से हैं तो डिफरेंट लोकेशन में किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है ताकि लोग सेंड और रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को। अब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है लोगों को अलो करता है, बिजनेस को करता है कि लोग जो है ना वो बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसे कि आप एक आम इंसान है तो आप बिजनेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप ऑनलाइन जाए अमेजोन पर तो वहां पर सब लोग बिजनेस ही तो कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई हैं, तो मेन आपने इतना ही करना इंटरेक्ट तक।
उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि इसमें हार्डवेयर भी होगा, प्रोग्राम भी होगा, इन्फॉर्मेशन भी होगा। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर्स तो होंगे और इन्फॉर्मेशन भी होगी जो आपने सेंड और रिसीव करनी है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम रेवोल्यूशनरी थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ज्यादा इनकलाबी हो गई है, क्योंकि पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन को सेंड किया, रिसीव किया कंप्यूटर ने दूसरे के साथ। अब नेटवर्क बन रहा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को हम इजीली सेंड और ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजीली। ना हो का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। आपको बेसिक चीज़ों का और टूल का यूज़ करने की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपको गूगल पर सर्च करने की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप इसके यूज़ को समझ लेंगे कि मैंने इनके टूल को कैसे यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेंगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करेंगे। तो इस सारे पैराग्राफ में इतना ही इन्होंने डिफाइन किया है कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके जरिए आप कुछ प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन न हो का मतलब ये है कि आप इसके टूल को अच्छे से इसके साथ फेमिलियर हो जाएं और आप को इंटरनेट की भी अच्छी स्किल हो कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप वो सी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल यही उन्होंने दोबारा बताया। तो एक मरतबा दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, और कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो, कहीं पे आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें, क्लास फेलो के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने देखा एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर के जरिए हम इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है। जैसे लोग एक दूसरे को जानते हैं गांव में, वैसे ही अब पूरी दुनिया में एक दूसरे को जानते हैं। हर फील्ड में इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड ले लें, चाहे वो आप इंटरटेनमेंट के रिलेटेड ले लें। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने लिए वैल्यूएबल। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो एज अ डिजिटल कन्वर्जेंस का पार्ट बन रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज हैं, चाहे वो फिजिकली जहां पर मर्जी लोकेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली वो मर्ज है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। उसके बाद हमने कंपोनेंट की बात की, तो कंप्यूटर है, सिंपल डेफिनेशन लिखे कंप्यूटर के अंदर। कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो अब कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है बहुत ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, तो जो कंप्यूटर कनेक्ट है वो एज ए एक नेटवर्क है। इसी तरह नेटवर्क में वो बिजनेसमैन भी कनेक्ट कर सकते हैं और आम लोग भी कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। ना हो का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज करना जानते हो। जब आप उसका यूज करना जान जाएंगे तो आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेंगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि आपको प्रॉब्लम होगी कि मेरे लिए पास पेपर नहीं है, तो आप जाएं वहां पर सर्च करें, आपको पता हो कि मैंने किस तरह से सर्चेस करनी है, कैसे मैंने नेट जो गूगल है उसमें से डाटा फेच करना है, तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसी तरह बहुत सी जॉब्स ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप वहाँ पर सर्चेस करेंगे तो हो सकता है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, क्या आपको यूज़ का पता होना चाहिए कि आपने यूज़ कैसे करना है इसको। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आ गई है तो भी बताएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।